Good morning students. That video is related to the most important questions from the human resource management HRM. ये जो वीडियो संबंधित है वो HRM से संबंधित है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, आप लोग काफ़ी परेशान थे, देख लीजिए, इसको रट लीजिए सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका है, व्हाट डू यू मीन बाई HRM। HRM मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट पार्ट मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं। सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को बताइए। आल्सो डिफरेंशिएट between HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो लोग हिंदी मीडियम में उसको सुन लें। मानव संसाधन प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों को बताइए, तथा मानव संसाधन प्रबंध एवं मानव संसाधन विकास में अंतर को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन आइए देखिए। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती के अर्थ को बताइए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती एवं चयन के अर्थ को समझाइए। आपके एग्जाम में या तो रिक्रूटमेंट की मीनिंग पूछी जाएगी या सिलेक्शन, दोनों नहीं रहेगा। हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि क्वेश्चन छूटे ना आप लोगों से। कभी अगर सिलेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो रिक्रूटमेंट से नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट से है तो 20 मार्क्स में सिलेक्शन, लेकिन दोनों का डिफरेंस जरूर पूछा जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन हम एक ही में कंबाइंड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट ये पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती एवं चयन से आप क्या समझते हैं। सेकंड पार्ट इसका रहेगा, डिस्कस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। डिस्कस मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती की विधियों को बताइए। एंड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग तथा प्रशिक्षण की प्रक्रिया को बताइए। एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन एवं भर्ती तथा चयन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। हिंदी में सुन लीजिए इसको। भर्ती एवं चयन के अर्थ को बताइए, भर्ती की विधियों को बताइए तथा प्रशिक्षण की विधियों को, चयन की विधियों को बताइए। ये आपका ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन है तो ये सिलेक्शन रहेगा। चयन की प्रक्रिया को बताइए एवं भर्ती तथा चयन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है सेकंड। अब देखिए, आपके एग्जाम में दोनों चैप्टर से या तो रिक्रूटमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेक्शन से। रिक्रूटमेंट से अगर क्वेश्चन है तो पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिक्रूटमेंट, डिस्क्राइब्स डिफरेंट मेथड्स। थर्ड पार्ट में रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। और अगर सिलेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है तब कैसे पूछा जाएगा, डिफाइन सिलेक्शन, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस मीन्स प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, एंड थर्ड पार्ट में डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, छूट नहीं सकता। डिफाइन ट्रेनिंग प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए। दूसरे पार्ट में आपके इसके रहेगा डिस्क्राइब
डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियों को बताइए। एंड आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये आपका एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, जो आपका क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू मीन बाई परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। सेकेंड पार्ट रहेगा डिस्कस इट्स मेथड्स, इसकी विधियों को बताइए। और थर्ड पार्ट में रहेगा डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जॉब एनालिसिस, निष्पादन मूल्यांकन एवं कार्य विश्लेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। और अगर एनालिसिस नहीं है, जॉब एनालिसिस, तब पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, ये रहेगा। दोनों आप लोग देख लीजिएगा। पोटेंशियल अप्रेजल में क्षमता मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है डिफाइन वेजेज, मजदूरी को परिभाषित कीजिए। सेकंड पार्ट में रहेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट एवं मजदूरी भुगतान की विभिन्न विधियों को बताइए। हिंदी में मजदूरी को परिभाषित कीजिए एवं मजदूरी भुगतान की विभिन्न विधियों को बताइए। जो आप लोगों को बताए हैं, टाइम रेट पेमेंट सिस्टम, पीस रेट पेमेंट सिस्टम। थर्ड आपका इंसेंटिव मेथड में बहुत सारे मेथड्स इंक्लूड है, जैसे टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है। उसके बाद आपका उसमें है गैंट बोनस प्लान, इमर्सन प्लान, स्लाइडिंग प्लान, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट है, इंसेंटिव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कहा जाए पूरे HRM में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही टॉपिक है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। कई तरीके से, कभी कभी 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है घुमा करके। तो चलिए वो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं IR। औद्योगिक संबंध को परिभाषित कीजिए, या औद्योगिक संबंध से आप क्या समझते हैं। दूसरे पार्ट में रहेगा डिस्क्राइब द काजेज ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, खराब औद्योगिक संबंधों के कारणों को बताइए। ये क्वेश्चन है पहला। और अगर ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम में है तो वार करके दूसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनेगा 100% बने, कभी कभी दोनों आ जाता है 20 मार्क्स में। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आपका रहेगा डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवाद को परिभाषित कीजिए। सेकंड पार्ट में रहेगा डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवादों के कारणों को बताइए। और तीसरा पार्ट रहेगा एक्सप्लेन प्रिवेंशनरी एंड सेटलमेंट मेथड्स फॉर इंडस्ट्रियल
फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। दो वर्ड है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रिवेंशनरी भी पूछा जाता है, सेटलमेंट दोनों पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रिवेंशनरी मेथड है तो केवल प्रिवेंशनरी, सेटलमेंट है तो केवल सेटलमेंट, दोनों पूछा गया है तो दोनों का। और ये पूरा का पूरा आपका ला बताना है यहाँ पर। हिंदी में इसको पहले समझ लीजिए। औद्योगिक विवाद को परिभाषित कीजिए, औद्योगिक विवाद के कारणों को बताइए, और औद्योगिक विवाद को रोकने के, प्रिवेंशन मतलब रोकने की विधियों को बताइए, और सेटलमेंट मतलब निपटारे या समाधान की विधियों को बताइए, ये पूछा जाता है। और इसको बताने के लिए आपको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पूरा का पूरा यही एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको 20 में 18 मार्क्स तक दे दिया जाता है, 19 मार्क्स पर दे दिया जाता है, सेक्शन वाइज आप लोग लिख दें। और उसके लिए आपको एक्ट पढ़ाए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहाँ परिभाषित है, इन विच सेक्शन 2 के में डिफाइन है। और प्रिवेंशनरी मेथड कहाँ बताया गया है, प्रिवेंशनरी मेथड 4 मेथड्स यहाँ पर भी हैं, और सेटलमेंट मेथड्स में दैट आर आल्सो 4 मेथड्स, इंक्लूड्स 4 मेथड्स। 4 मेथड्स ये कहाँ पर बताए गए हैं, ये आपका बताया गया है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 में। और यहाँ पर कहाँ बताया गया है, चारों मेथड सेक्शन 7, सेक्शन 7A, सेक्शन 7B और सेक्शन 10A। 3 में क्या बताया गया है, वर्क कमेटी। 4 में क्या बताया गया है, कंसलेशन ऑफिसर। 5 में क्या बताया गया है, कंसलेशन बोर्ड। 6 में क्या बताया गया है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। 7 में क्या बताया गया है, लेबर कोर्ट। 7A में क्या बताया गया है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। 7B में क्या बताया गया है, नेशनल ट्रिब्यूनल। और 10A में बताया गया है आर्बिट्रेशन। रट लीजिएगा, इस तरीके से लिखेंगे, 20 में 18, 19 मार्क्स पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट नहीं सकता, ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी है, डिफाइन मोटिवेशन। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए। सेकंड में आपका पार्ट में रहेगा एक्सप्लेन द डिफरेंट थियरीज ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आल्सो डिस्क्राइब, थर्ड पार्ट, आल्टो डिस्क्राइब फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटकों को बताइए। तो 3 ध्यान से पहले समझ लीजिए। अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों को बताइए, एवं अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्वों या घटकों को बताइए। बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें थ्योरीज में कौन इंडिविजुअल थ्योरीज भी पूछी जाती है, और वो ध्यान रखिएगा कितनी थ्योरीज आप लोगों को बताए हैं, 5 थ्योरीज, थ्योरी X, थ्योरी Y, थ्योरी Z, नीड हायरार्की थ्योरी, और उसके बाद आपका बताए हैं हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी। थ्योरी X एंड Y डेवलप्ड बाय मैकग्रेगर, Z विलियम ओची, नीड हायरार्की अब्राहम मैस्लो, और उसके बाद हाइजीन मोटिवेशन थ्योरी डेवलप्ड बाय द हर्जबर्ग। तो ये जो है 5 थ्योरी आप लोग रख लीजिएगा, जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है नीड हायरार्की थ्योरी से, और उसके बाद हाइजीन मोटिवेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता, क्रमबद्धता, विचारधारा। रट लीजिएगा, मोटिवेशन को ज़रूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब जो आपका है लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, जैसे हर एक वीडियो में हम आप लोगों को दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। पहला आपका है फ्रिंज बेनिफिट्स, अनुषंगिक लाभ इसको बोलते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स मीन्स दोज फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू देयर एम्प्लॉयज इन एडिशन टू देयर वेज और सैलरी। मजदूरी वेतन के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं नियोक्ता के द्वारा, वो सब किस में आती हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स, अनुषंगिक लाभ। इनकम टैक्स में इसको आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा आपका है
मेथड्स और इंटरवेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास की विधियाँ। सी जो आपका है एच आर डी मैट्रिक्स मानव संसाधन विकास व्यूह रचना। और चौथा आपका है डी ऑप्शन HR ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, मानव संसाधन अंकेक्षण। ये चार आप लोग जो आपका कंपलसरी पार्ट आता है वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट इसमें ज़रूर रहेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन। तो ये 8 आप लोग रट लीजिए। HRM में बहुत ही आसानी से आप लोग फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हो जाएंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं हमसे ऑफलाइन क्लास, केवल इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी कुछ देर में आप लोगों को हम मार्केटिंग का वीडियो भी अपलोड कर देंगे, लास्ट पेपर वाला। थैंक यू क्लास।